सुदूर समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी थककर रुक जाती थी, वहां एक ऐसी दुनिया बसी थी जो किसी स्वप्नलोक से कम न थी। नीले हरे पानी की लहरों के बीच, मूंगे की चट्टानों और रंग बिरंगे समुद्री जीवों के बीच एक जलपरी का सोने से बना महल चमकता था। यह महल केवल सोने का नहीं था, बल्कि उसमें जादू की ऐसी चमक थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। इस महल की कहानी और उसमें रहने वाली जलपरी मिराया की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मिराया एक ऐसी जलपरी थी जिसकी सुंदरता की चर्चा सातों समुद्रों में गूंजती थी। उसकी आंखें गहरे नीले समुद्र की तरह थी, जिनमें अनंत गहराइयों का रहस्य छिपा था। उसके सुनहरे बाल लहरों की तरह लहराते थे और उसकी पूंछ पर चमकते शल्क ऐसे थे मानो सितारों को समुद्र ने अपने आंचल में समेट लिया हो। मिराया का दिल उतना ही कोमल था जितना उसका रूप रमणीय। वो समुद्र के हर प्राणी से प्रेम करती थी, चाहे वो छोटी सी मछली हो या विशाल व्हेल। उसका सोने का महल सभी के लिए खुला रहता था और कोई भी प्राणी वहां आकर अपने दुख दर्द बांट सकता था। यह महल कोई साधारण इमारत नहीं था। इसे समुद्र की तलहटी में छिपी सोने की खदानों और प्राचीन जादू से बनाया गया था। कहा जाता था कि इस महल को समुद्र के देवता वरुण ने स्वयं मिराया के लिए बनवाया था। महल की दीवारें शुद्ध सोने की थी, जो रात में समुद्री जीवों के बायोल्युमिनेसेंट प्रकाश से और भी चमक उठती थी। इसके विशाल द्वार मोतियों, मूंगे और रंग बिरंगे रत्नों से जड़े थे। हर खिड़की से समुद्र की अनंत गहराइयां झांकती थी और खिड़कियों के बाहर समुद्री पौधे हवा में लहरों की तरह हिलते थे। महल के चारों ओर छोटी छोटी मछलियां नाचती रहती थी और उनके रंग बिरंगे झुंड महल को एक जीवंत चित्र की तरह बनाते थे। महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा था इसका केंद्रीय कक्ष, जिसे हृदय कक्ष कहा जाता था। यह कक्ष इतना विशाल था कि उसमें सैकड़ों जलपरियां एक साथ नृत्य कर सकती थी। कक्ष की छत पर एक विशाल झूमर लटकता था, जो समुद्री सितारों से बना था। ये सितारे रात में चमकते और दिन में हल्की, सौम्य रोशनी बिखेरते। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन समुद्री कथाएं उकेरी गई थी। कथाएं उन वीरों की जिन्होंने समुद्र को बचाने के लिए अपने प्राण दिए, और उन प्रेमियों की जिन्होंने लहरों के बीच अपनी प्रेम कहानी लिखी। इन कथाओं को देखकर मिराया अक्सर खो जाती थी और उसे लगता था कि वो उन कहानियों का हिस्सा है। मिराया इस महल की रानी थी, पर वो कभी रानी की तरह व्यवहार नहीं करती थी। वो समुद्र के हर प्राणी को अपना मित्र मानती थी। छोटी मछलियां उसके साथ खेलती, समुद्री घोड़े उसके साथ दौड़ लगाते और व्हेल उसकी कहानियां सुनने के लिए दूर दूर से आती। मिराया का सबसे प्रिय कार्य था समुद्र की गहराइयों में खोए हुए खजानों को खोजना। ये खजाने केवल सोना चांदी नहीं थे, बल्कि पुराने जहाजों के टुकड़े, प्राचीन मूर्तियां और ऐसी चीजें थी जो इंसानों की दुनिया से समुद्र में आ गई थी। मिराया इन खजानों को अपने महल में सजाती और हर एक के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करती। एक दिन मिराया को समुद्र की गहराइयों में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वो एक छोटा सा लॉकेट था जो सोने और नीले रत्नों से जड़ा हुआ था। लॉकेट के अंदर एक तस्वीर थी, एक युवक और एक युवती की, जो एक दूसरे को प्रेम भरी नजरों से देख रहे थे। मिराया के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कभी इंसानों की दुनिया को करीब से नहीं देखा था, पर इस लॉकेट ने उसके मन में एक उत्सुकता जगा दी। उसने लॉकेट को अपने महल में लाकर हृदय कक्ष में सजा दिया। हर रात वो उस लॉकेट को देखती और सोचती कि ये प्रेम कहानी कैसी रही होगी। क्या ये प्रेम सुखद अंत के साथ समाप्त हुआ था, या इसमें कोई दुख छिपा था? समुद्र के दूसरे प्राणियों ने मिराया की इस नई रुचि को देखा और चिंतित होने लगे। जलप्रियों की दुनिया में एक कठोर नियम था, वे कभी भी इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती थी। ये नियम समुद्र के देवता वरुण ने बनाया था, ताकि जलपरियां
और इंसान एक दूसरे के संसार से दूर रहें। इंसानों की दुनिया को जलपरियों के लिए खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहां की हवा और धरती उनके लिए अनजानी थी। फिर भी मिराया का मन अब उस लॉकेट की कहानी को जानने के लिए बेचैन था। उसने अपने सबसे प्रिय मित्र, एक बूढ़े समुद्री कछुए कालू, से इस बारे में बात की। कालू ने अपनी बुद्धिमानी भरी आंखों से मिराया को देखा और कहा, मिराया, इंसानों की दुनिया आकर्षक हो सकती है, पर वहां खतरे भी बहुत हैं। समुद्र हमारा घर है और ये सोने का महल तुम्हारा आश्रय। इसे छोड़कर उस दुनिया में जाने का विचार भी मत करना। कालू की आवाज में चिंता थी और उसने मिराया को कई कहानियां सुनाई, जिनमें जलपरियां इंसानों की दुनिया में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटीं। पर मिराया का दिल अब उस लॉकेट की कहानी से बंध चुका था। उसने एक रात चुपके से अपने महल से निकलकर समुद्र की सतह की ओर तैरना शुरू किया। जैसे ही वो सतह पर पहुंची, उसने पहली बार चांद की रोशनी को समुद्र की लहरों पर नाचते देखा। ये दृश्य इतना सुंदर था कि मिराया का मन और भी बेकरार हो गया। उसने देखा कि दूर किनारे पर एक छोटा सा गांव था, जहां मछुआरे अपनी नावों को बांध रहे थे। उनके गीत हवा में तैर रहे थे और मिराया को उन गीतों में एक अजीब सी मिठास सुनाई दी। मिराया ने हिम्मत जुटाई और किनारे के पास तैर गई। वहां उसने एक युवक को देखा, जो उदास चेहरा लिए समुद्र की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में वही दर्द था जो मिराया ने लॉकेट की तस्वीर में देखा था। मिराया ने समझ लिया कि यह वही युवक था जिसकी तस्वीर लॉकेट में थी। उसका नाम था आरव। मिराया ने अपने जादू का उपयोग कर अपने आप को एक इंसान का रूप दिया। उसकी पूंछ गायब हो गई और उसके स्थान पर 2 पैर प्रकट हुए। उसने एक साधारण सी पोशाक बनाई और किनारे पर पहुंची। वो धीरे धीरे आरव के पास गई और उससे बात शुरू की। पहले तो आरव चौंक गया, क्योंकि वहां अचानक एक अनजान लड़की का आना उसे अजीब लगा। पर मिराया की कोमल आवाज और उसकी गहरी नीली आंखों ने उसे शांत कर दिया। आरव ने मिराया को बताया कि वो उस लॉकेट की तलाश में था, जो उसकी प्रियतमा नीलम ने उसे दिया था। एक तूफानी रात में उसकी नाव डूब गई थी और लॉकेट समुद्र में खो गया था। नीलम अब इस दुनिया में नहीं थी और वो लॉकेट आरव की आखिरी निशानी थी। उसकी बातें सुनकर मिराया का दिल पिघल गया। उसने आरव को वचन दिया कि वो उसका लॉकेट लौटाएगी। वो वापस समुद्र में लौटी और अपने महल में गई। उसने लॉकेट को हृदय कक्ष से निकाला और उसे वापस करने का फैसला किया। पर अब मिराया के मन में एक नई इच्छा जाग रही थी। वो इंसानों की दुनिया को और करीब से देखना चाहती थी। उसने समुद्र के देवता वरुण को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि उसे कुछ समय के लिए इंसानों की दुनिया में रहने की अनुमति दी जाए। वरुण ने मिराया की सच्चाई और उसके प्रेम भरे दिल को देखा। उन्होंने उसे 3 दिन का समय दिया, लेकिन साथ में एक कठोर चेतावनी भी दी। मिराया, अगर तुम 3 दिन बाद वापस नहीं लौटी, तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी और ये सोने का महल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मिराया ने ये शर्त स्वीकार की और लॉकेट लेकर किनारे पर पहुंची। उसने लॉकेट आरव को लौटा दिया। जब आरव ने लॉकेट को देखा, तो उसकी आंखों में आंसुओं के साथ खुशी छलक पड़ी। उसने मिराया को धन्यवाद दिया और उसे अपने गांव में आमंत्रित किया। मिराया ने अगले 3 दिन आरव के साथ बिताए। उसने इंसानों की दुनिया को करीब से देखा, उनके गीत, उनकी हंसी, उनके दुख और उनके सपने। उसे समझ आया कि इंसान और जलपरियां इतने अलग नहीं हैं। दोनों के दिल में प्रेम, दया और आशा बसती थी। मिराया ने गांव में बच्चों को देखा, जो समुद्र के किनारे खेल रहे थे। उसने बूढ़ों की कहानियां सुनी, जो समुद्र के रहस्यों से भरी थी। उसने मछुआरों को देखा, जो हर सुबह अपनी नावों के साथ समुद्र में निकलते थे। आरव ने उसे अपने घर ले जाकर अपनी मां से मिलवाया, जो एक दयालु और बुद्धिमान महिला थी।
मिराया को इंसानों की गर्मजोशी और उनके रिश्तों की गहराई ने छू लिया। पर जैसे जैसे तीसरा दिन नजदीक आ रहा था, मिराया का मन भारी होता जा रहा था। उसे अपने सोने के महल की याद आ रही थी, उसके हृदय कक्ष की चमक, समुद्री जीवों की हंसी और उसकी दुनिया की शांति। लेकिन आरव के साथ बिताए पल भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चुने। एक तरफ उसका कर्तव्य था, जो उसे समुद्र की रानी के रूप में बुला रहा था। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया थी, जो उसे अपने रंगों और भावनाओं से आकर्षित कर रही थी। तीसरे दिन की आखिरी रात मिराया समुद्र के किनारे खड़ी थी। चांद की रोशनी फिर से लहरों पर नाच रही थी। आरव उसके पास आया और उसने मिराया से पूछा कि वो इतनी उदास क्यों है। मिराया ने उसे सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, आरव, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मैं समुद्र की एक जलपरी हूं और मेरा घर वहां है, गहराइयों में। मुझे आज रात वापस लौटना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगी। आरव स्तब्ध रह गया। उसने मिराया की आंखों में देखा और कहा, मिराया, तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हारा घर समुद्र में है तो तुम्हें वही जाना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी और मिराया को उसका सम्मान करने का मन हुआ। आखिरी क्षण में मिराया ने फैसला किया कि वो अपने महल में लौटेगी। वो समुद्र की रानी थी और उसका कर्तव्य था अपने संसार की रक्षा करना। उसने आरव को अलविदा कहा और समुद्र में गोता लगा दिया। जैसे ही वो अपने महल में पहुंची, उसने देखा कि हृदय कक्ष में एक नई मूर्ति बन गई थी, उसकी और आरव की। ये मूर्ति समुद्र और इंसानों की दुनिया के बीच प्रेम के बंधन का प्रतीक थी। मिराया ने अपने महल को और भी सुंदर बनाया। उसने हृदय कक्ष में नई कहानियां उकेरी। उसके और आरव की मुलाकात की कहानी, इंसानों की दुनिया की कहानी और प्रेम के बलिदान की कहानी। उसका सोने का महल अब केवल एक इमारत नहीं था, वो प्रेम, बलिदान और दो संसारों के मिलन की कहानी बन चुका था। हर रात मिराया उस मूर्ति को देखकर मुस्कुराती। वो जानती थी कि उसने सही फैसला लिया था। सातों समुद्रों में उसका सोने का महल चमकता रहा और उसकी कहानी हर उस प्राणी तक पहुंची जो समुद्र की गहराइयों में रहता था। मिराया की कहानी एक ऐसी कथा बन गई जो कभी खत्म नहीं हुई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।